जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में विषय गणित में जो हमारा अध्याय 12 व्रत वो लगातार चल रहा था। इसमें हमने प्रश्नावली 12.2 तक हल कर लिया था। आइए आज शुरुआत करते हैं हम प्रश्नावली 12.3 की। 12.3 का जो पहला प्रश्न है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग, यदि पी क्यू 24 सेंटीमीटर तो पी क्यू ये है 24 सेंटीमीटर, तथा पी आर 7 सेंटीमीटर, पी आर ये है 7 सेंटीमीटर, तथा ओ वृत्त का केंद्र है। जो ओ है वो वृत्त का केंद्र है। तो दोस्तों, इस तरह के जो सवाल आएंगे आपको प्रश्नावली 12.3 में, उसके लिए कोई फार्मूला फिक्स नहीं है। हमारे पास जो सूत्र उपलब्ध हैं उनको ही इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि हमारा जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल पाए। तो उपलब्ध सूत्रों का सुनियोजित तरीके से आपको उपयोग करना होगा। तो अब इस सबसे पहले इन सवालों में एक सूत्र बना लीजिए, और वो सूत्र आपको ये देखना होगा कि कितना हटाना है कितना जोड़ना है, जिससे कि हमारा छायांकित भाग आ जाए। तो देखो, मैं सूत्र बनाता हूं, जैसे कि हल। अब छायांकित भाग मेरा यहां पर है, तो कम से कम ये अर्धवृत्त इतना तो नहीं है, जो कुछ भी मामला है वो इस अर्धवृत्त में है। तो पहले तो हम अर्धवृत्त ले लें। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसमें छायांकित भाग नहीं तो इसको तो हटा दिया। अब बच गया ये अर्धवृत्त। लेकिन अब अर्धवृत्त में भी ये त्रिभुजाकार भाग और हटा दें, तो अर्धवृत्त में से इतना और माइनस कर दें। तो इस अर्धवृत्त में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हटा दें तो केवल और केवल बच जाएगा छायांकित भाग। अब ये त्रिभुज किस प्रकार का यह भी देखना होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है ये अर्धवृत्त में है। तो आप जानते हैं कि जो अर्धवृत्त का कोण है वो समकोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण ये समकोण हो गया। ऐसा करने से हो गया कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कोई सूत्र अलग से नहीं होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग, इसको आधा कर दो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। सूत्र हमारा बन गया है। अब सूत्र की जरूरत क्या है, तो इसको त्रिज्या चाहिए। अब दोस्तों, हमारे पास त्रिज्या नहीं है, क्योंकि व्यास भी नहीं दे रखा है तो त्रिज्या भी नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इस सूत्र को हमने दे दिया समीकरण 1। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग क्यू आर, क्योंकि समकोण के सामने कर्ण होता है, का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो जो पी आर है, पी आर 7 का वर्ग, जो पी क्यू है वो है 24 का वर्ग। तो आप पाएंगे 7 का वर्ग होता है 49, और दोस्तों जो 24 का वर्ग होता है वो आप जानते हैं 24 चौक 96 और 24 दूना 48 और 9 57। 49 को हमने 576 में जोड़ा तो ये आया 625 क्यू आर का वर्ग, अर्थात क्यू आर बराबर हो गया दोस्तों 25, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर। क्यू आर जो है वो है आपका
व्यास, लेकिन हमें चाहिए त्रिज्या, तो इसका आधा हो जाएगा इसकी त्रिज्या। तो क्यू आर जो कि व्यास है, तो त्रिज्या बराबर हो गया 25/2। बस अब ये मान आपको यहाँ पर रखना है और हल करना है। तो आप यहाँ पर 1/2 चाहे तो कॉमन ले लें, पाई हो गया 22/7 गुणित आर का वर्ग 25/2 गुणित 25/2, 1/2 कॉमन ले लिया था। पी आर है हमारा 7 गुणित पी क्यू हमारा है 24। बस आप इसको हल कर दीजिए तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए कोई निर्धारित सूत्र नहीं है, विभिन्न सूत्रों को मिला जुला करके इस तरह से प्रयोग करें कि हमारा जो छायांकित भाग है वही शेष बचे, तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल पाएंगे। आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग ये रहा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, तथा कोण AOC 40 डिग्री है। ये जो कोण है ये 40 डिग्री है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने कहा था कि पहले सूत्र बना लेना चाहिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब अगर मैं यहाँ पर त्रिज्य खंड लेता हूँ OAC का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड OAC का क्षेत्रफल, तो ऐसा करने से पूरा त्रिज्य खंड आ जाता है, अंदर वाला भी और बाहर वाला भी। लेकिन हमारा जो छायांकित भाग है वो यहाँ नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो फिर जो छोटा वृत्त है उसका त्रिज्य खंड को हम माइनस कर देंगे OBD, तो इतना हटा देंगे, इस पूरे में से इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो माइनस कर दें, हटाना है इसलिए माइनस, त्रिज्य खंड OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड कोई सा भी सूत्र तो वही रहेगा, θ/360 गुणित पाई r1² कर देते हैं, इसकी त्रिज्या हमने r1 मान ली। दूसरा त्रिज्य खंड है θ/360 गुणित पाई r2²। अब आप चाहो तो इतना दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लें, तो θ/360 नहीं भी कॉमन ले तो काम चल जाएगा, r1² माइनस r2²। तो इस पूरे त्रिज्य खंड में से इतना माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग इतना बच जाएगा। थीटा हमें दे रखा है 40 डिग्री, 360, पाई हमें दे रखा है 22/7, r1 त्रिज्या हमने 14 मानी है, 14 का स्क्वायर, और r2 हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और a² माइनस b² का फार्मूला लगा करके भी हल कर सकते हैं। अब इसको खाली आपको जोड़ घटाव गुणा भाग ही करना है, ठीक है। तो बहुत सरल और आसान तरीके से आप इसको आगे हल कर पाएंगे। तो आप चाहें तो पहले इसको काट दें, 9 बार कट जाएगा, 1/9, 22/7 गुणित a² माइनस b² होता है a माइनस b a प्लस b, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, इस 7 से ये 7 भी कट जाएगा। तो इस तरह से इसको आप आगे हल कर पाएंगे, खाली जोड़ घटाव गुणा भाग ही है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। हमारा अगला सवाल है, तीसरा सवाल, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, ABCD हमारा भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, दोनों अर्धवृत्त हैं। तो छायांकित क्षेत्र का या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो हम शुरुआत करते हैं वर्ग से। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं लेता हूं तो वर्ग का क्षेत्रफल लेने का मतलब है पूरा भाग इसमें आ जाएगा।
अब इसमें इतना भाग नहीं है तो इसको हटाएंगे हम। तो पहले हम सूत्र बना लेते हैं हमेशा की तरह। तो वर्ग छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल लेने से पूरा भाग आ जाता है, लेकिन उसमें ये दोनों शामिल नहीं है क्योंकि ये छायांकित भाग और ये दोनों अर्धवृत्त हैं। तो माइनस कर देंगे 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त 2 हैं इसलिए 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको भी हटा देंगे वर्ग में से, तो पूरे वर्ग में से ये 2 हट जाएंगे तो केवल छायांकित भाग बच जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, भुजा का वर्ग, कोई भी एक भुजा का वर्ग माइनस 2 गुणित अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जरूर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर वर्ग, इसके बट्टे 2 कर दिया तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ इस 2 से 2 काट देंगे। भुजा आपके पास 14 है, पाई का मान 22/7 है और आर त्रिज्या, तो ये इसका डायमीटर या व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास ही है 14 सेंटीमीटर, आधा कर दिया 7 की घात 2। बस अब आपको इसको केवल हल करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको हल कर दीजिए तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा ही भाग छायांकित है, पूरा, ये भी पूरा छायांकित है और ये भी पूरा छायांकित है। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB, तो ये जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है OAB के शीर्ष को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया। ये फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वृत्तीय चाप खींचा गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक तो हम ले लेंगे समबाहु त्रिभुज OAB, इसका क्षेत्रफल अब इसमें से हटाना नहीं, इसको जोड़ना है, इस वाले भाग को जोड़ना है जो कि इतना भाग है। ये त्रिभुज तो यहां तक आ चुका है। अब ये जो भाग बचता है दोस्तों वो वृत्त का क्षेत्रफल से भी हो जाता है और जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उससे भी हो जाता है। तो इसमें हम जोड़ देंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्योंकि इस त्रिभुज वाले भाग को छोड़ दीजिए तो ये जो ऊपर वाला भाग बचा वो दीर्घ, ये नीचे अगर मैं यहाँ तक लेता हूँ तो ये लघु त्रिज्यखंड है और इसके ऊपर वाला दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो हमने जोड़ दिया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये पूरा त्रिभुज भी आ गया और उसके बाद में बचा हुआ ये शेष भाग भी आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसका एक सूत्र है हेरोन्स फार्मूले से, और वो होता है √3/4 गुणित भुजा का वर्ग। और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित पाई आर वर्ग। तो √3/4 और त्रिभुज की भुजा हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर। थीटा, अब देखो दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है तो ये जो आपका त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। तो ये तो हो गया 60 डिग्री, लेकिन 60 डिग्री का कोण हम तभी उपयोग कर सकते हैं जब ये लघु त्रिज्यखंड हो। हमें निकालना बाहर का त्रिज्यखंड, तो कोण भी बाहर का आएगा, मतलब ये आला। तो पूरा 360 डिग्री का कोण है, इसमें से 60 हट गया तो ऊपर बच गया 300 डिग्री। तो चूंकि दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है तो 300 डिग्री कोण लेंगे, तो हो गया 300 बटे 360, पाई का मान 22/7 और जो आर त्रिज्या है वो 6 की घात 2। बस अब इसे हल ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। √3/4 12 की घात 2 मतलब 12 गुणित 12, इसको हम काट देते हैं
तो ये इस तरह से 6 पंजे 30, 6 6 36, 5/6 गुणित 22/7, 6 गुणित 6। इस 1 6 से 1 और 6 कट गया, यहाँ 4 से 1 कट गया, तो 12 × 36 √3 प्लस ये आपका 6 पंजे का 30, 30 दूना 60, 30 दूना 60 और 6 66/7। और थोड़ा कॉमन लेकर के इसको आगे हल करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। और पूरा हो गया इसकी सेंटीमीटर की घात 2, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इसके प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। तो 1 सेंटीमीटर वाला ये दूरी से ये एक चतुर्थांश यहाँ से काट लिया, एक यहाँ से काटा, एक यहाँ से काटा और एक यहाँ से काटा। इस तरह से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया प्रत्येक कोने से, ध्यान रहे प्रत्येक कोने से, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया और बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काट दिया। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों शेष भाग ये बचा, ये शेष भाग बचा। सीधा सा है कि एक कार्ड शीट ली गई चौकोर वर्गाकार 4 सेंटीमीटर वाली, उसके चारों कोनों काट दिए गए और बीच में से एक वृत्त भी काट दिया। अब जो बचा उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम पूरा वर्ग ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया पूरा वर्ग, है ना, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। ऐसा करने से पूरा आपका वर्ग आ गया। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि काट करके हटा रहे हैं। तो क्या हटा रहे हैं हम? तो हम हटा रहे हैं चतुर्थांश। तो चतुर्थांश का, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, लेकिन ये कितने हटाए हम? 1 2 3 4, इसलिए 4 गुणित कर देंगे तो इससे चारों चतुर्थांश हट गए। फिर हम माइनस कर देंगे, एक वृत्त भी हटा रहे हैं, तो ये वृत्त भी हटा रहे हैं, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल, ये वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। 4 गुणित चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 2 तरह से निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, और आप चाहें तो त्रिज्यखंड वाले से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4, चतुर्थांश का मतलब ही होता है एक वृत्त के 4 हिस्से करना, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं πr वर्ग, तो इसको 2 नाम दे दें, इसमें πr1 अपन इसमें दे देंगे। भुजा हमारे पास है AB जो कि 4 सेंटीमीटर है, इस 4 से 4 को काट दो, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो ये वाला वृत्त है πr1 स्क्वायर, तो πr1 इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, πr2 इसकी त्रिज्या तो यहाँ पर रखा है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का, तो 2 सेंटीमीटर व्यास का मतलब त्रिज्या इसकी भी 1 हो गई, तो πr1 स्क्वायर। बस हम हल कर देंगे। 4 की घात 2 16 माइनस 22/7 गुणित 1 गुणित 1 माइनस 22/7 1 गुणित 1। बस अब इसको हल कर दीजिए तो आपका इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। सरल ही है, ऐसी कोई खास कठिन बात नहीं, केवल सूत्र को आप थोड़ा सा ध्यान से बना लीजिए, फिर केवल मान रखना ही रह जाएगा। पुनः मिलेंगे नई समस्याओं के समाधान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।